ओम नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सभी भक्तजनों को श्रावण मास की एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपसे भक्तजनों को कहना चाहता हूँ, एक लोटा जल का रखें, गंगा जल मिला करके उसमें, और हाथ में तिल ले लें और एक घी का दीपक जलाएं विष्णु भगवान जी के सामने, और फिर कथा को श्रवण करें, सुने, जिससे हमें उसका फल प्राप्त हो सके। विष्णु भगवान की जय। कथा प्रारंभ होती है। सुनो वीर हनुमान, आसन दे जो हानि करें, सदा करो कल्याण सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय जय राम, करो जी कल्याण सीताराम। विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। कामिका एकादशी महत्व। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी महत्व है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पर एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह हैं, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत की कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पिताजी नारद के वचनों को सुनकर के बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य या चंद्रमा ग्रहण के केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल के से भी अधिक होता है। व्याधिपात में गड़गी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा व दान सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा होती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए।
कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा था कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शनों को नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्यों को योनि नहीं मिलती है और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं कि जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहते हुए जल से अलग रहते हैं। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण और चार बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रतन मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के शरण कमलों से अर्पित करते हैं उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुष्पों को लिखते में चित्रगुप्त जी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व के श्रवण में पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं। विष्णु भगवान की जय। भजब नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे बल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे। कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण रहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता।
मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। हरि ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें होए गया गोचर, सबके प्राणिपति, स्वामी सबके राष्ट्रपति। किस विध मिलो दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ऐसा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे, भिलनी के बेर सुदामा के तांदुल, रोज रोज भोग लगे, स्वामी हंसे हंसे भोग लगे। ऐसे दीन दयालु, ऐसे कृपा निधालु, जो भगतों के काज सरे। हरि ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरत, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन पठित हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हर, भगवान की जय, बोल गौ माता की जय, बोल नगर खेड़े की जय, बोल पितर महाराज की जय, बोल धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, भी सबका कल्याण हो। जय करे सिरवाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सजिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तुमेव माता जय विदा, तुमेव बंधो जय सखा, तुमेव विद्याधरणं, त्वमेव सर्वमां मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभ्यां सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदर्शनं, मेघवर्णं सौभाग्यं, लक्ष्मीकान्तां कमलनयनं, योगविन्द्यानगाम्यां वन्दे विष्णुभयभयहरं, सर्वलोकैकनाथनं, कर्पूरगौरं गरुडावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सचिया जोतावाणी माता तेरी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय।